तो मैंने देखा कि जब हमारे देश में एक तरफ वामपंथी मीडिया है जी, या जो देश के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध काम करता है, जिसको विदेशों से फंडिंग होती है, वो लोग सनी लियोन को लाकर अगर इस देश का आइकॉन बना सकते हैं, तो मैं गरीब लड़की को उठाकर अगर लोगों के सामने लाता हूं, तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं, उनको ये भी पता चलेगा कि हमें नंगा होने के लिए नंगा होने की ज़रूरत नहीं है बड़ा बनने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए। शालीनता, सभ्यता और हमारे संस्कार भी बहुत काउंट होते हैं आज भी हमारे ज़माने में। क्या लगता है उसकी खूबसूरत आंखें आपको इम्प्रेस कर गई, या उसके बोलने चालने का जो तरीका था, जिस तरह से लोगों से बात करती थी, ऐसा क्या? देखिए क्या है, मेरा ये महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, और आपको बता दें कि देश और विदेश से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं संगम नगरी में। और यहाँ पर जो साधु संत हैं अपनी योग और तपस्या के माध्यम से इस समय चर्चा में हैं, तो वहीं एक माला बेचने वाली मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी बंजारन सी दिखने वाली लड़की मोनालिसा, जो माला बेचती थी, अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आई थी और भ्रमण कर माला बेचती थी। लेकिन उसकी आंखों की खूबसूरती किसी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया में वायरल हो गई। उसके बाद इतना ज़्यादा मोनालिसा वायरल हुई कि माला बेचना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग जो थे वो मोनालिसा के साथ एक फ़ोटो खींचना चाहते थे। तो वहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, साथ साथ सोशल मीडिया में यूट्यूबर हों या फेसबुक वाले हों, लगातार मोनालिसा का पीछा कर रहे थे कि कहीं भी मिल जाए, उसका एक छोटा सा इंटरव्यू मिल जाए और मेरा वीडियो वायरल हो जाए। मुश्किलें उसकी इतना ज़्यादा बढ़ गई कि जिसके कारण मोनालिसा ने माला बेचना बंद कर दिया। जो उसके दैनिक कार्य हैं वो भी बंद करने पड़े, छिप कर रहना पड़ा। उसके बाद उसके घर वालों ने बताया कि मोनालिसा वापस चली गई। तो वहीं सनोज मिश्रा, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी काबिलियत के दम पर पहचान बनाई, और जो इनकी अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उन मोनालिसा की खूबसूरती या यूं कहें उसकी आंखों की खूबसूरती के चर्चे उनके कानों तक पहुंची, तो उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म में मोनालिसा को लेने का मन बनाया और अपनी टीम को यहाँ पर लगाया। लगातार मोनालिसा के परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया, और आज हमारे साथ खुद संगम नगरी प्रयागराज में सनोज मिश्रा जी मौजूद हैं। मोनालिसा से संपर्क हुआ या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम सनोज मिश्रा जी से लेने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स या न्यूज़ सागर 24। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रयागराज में कब आना हुआ? प्रयागराज एक्चुअली मुझे सुबह जल्दी आ जाना था, लेकिन किसी वजह से, चूँकि कोहरे की वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम हुई और मुझे लेट हो गया आने में। करीब मुझे 2 बजे आने के बाद फिर जो मेरे धार्मिक काम थे वो सब मैंने पूरे किए, स्नान किया और पूजा पाठ, जो हमारे संस्कार हमारे धर्म में है। और उसके बाद फिर कुछ मित्रों से मुलाकात हुई और आज आपके सामने होगी। सनोज जी, बॉलीवुड में तो आपने अपनी पहचान बना ही ली, लेकिन एक माला बेचने वाली मोनालिसा जी संगम में आई थी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में, कि माला बेचकर कुछ कमाएंगे, अपने परिवार का जो आर्थिक है उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे। लेकिन किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नज़र उस पर पड़ी, उसकी खूबसूरत आंखों को उसने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वायरल इतना ज़्यादा हो गई कि उसकी जो दैनिक कार्य था उसको बंद करना। जी हाँ, मैं देख रहा था। तो इसके विषय में क्या? सबसे पहली बात तो है कि देखिए, मीडिया के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फायदा एक हुआ कि एक लड़की जो बहुत साधारण से भी घर से नहीं थी, गरीब से भी नहीं, बंजारा परिवार से जो थी, उसको आज पूरी देश दुनिया इसलिए जान रही है उसकी सादगी की वजह से। उसने कोई नंगापन नहीं किया, उसने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बड़ी शालीनता के साथ, जितने भी वीडियोस मैंने उसके देखे हैं, तो मुझे लगा कि वो एक अच्छा प्रयास रहा है मीडिया का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कुंभ महानगरी है और यहाँ पर धर्म और अध्यात्म की जगह पर, जहाँ पर बहुत सालों से लोग तपस्या कर रहे, लोग धरती पर उतर कर आते हैं संगम नगरी में, तो उनकी चीज़ों को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। और मेरा मानना है कि गरिमा है जो हमारे कुंभ महाकुंभ पर
रुकी, उसको भी हमें उसका भी सम्मान रखना चाहिए। और जहाँ तक रही मेरी बात कि मैं उस लड़की को फिल्म के लिए मैंने क्यों ऑफ़र किया, तो मैंने देखा कि जब हमारे देश में एक तरफ वामपंथी मीडिया है जी, या जो देश के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध काम करता है, जिसको विदेशों से फंडिंग होती है, वो लोग सनी लियोन को लाकर अगर इस देश का आइकॉन बना सकते हैं, तो मैं गरीब लड़की को उठाकर अगर लोगों के सामने लाता हूं, तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं, उनको ये भी पता चलेगा कि हमें नंगा होने के लिए, नंगा होने की ज़रूरत नहीं है बड़ा बनने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए। शालीनता, सभ्यता और हमारे संस्कार भी बहुत काउंट होते हैं आज भी हमारे ज़माने में। अच्छा, इसलिए मैं चाहता हूँ। मोनालिसा में ऐसा क्या आपको दिखा कि आपने अपनी फिल्म में लेने का मन बना लिया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो होती है कि जैसे जहाँ अभी तक मीडिया में बड़ा उसका चर्चा हो रहा है, लेकिन आपने भी देखा होगा मीडिया में, आप भी हैं और मैं भी हूँ, ऐसे चर्चा कुछ दिन होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं। जितनी तेजी से लोग सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, कई सारे केसेज आपके सामने, तेजी से एक अभी आंख मारने वाली लड़की पिछले साल वायरल हुई थी, उसके पहले रानू मंडल, इस तरह बहुत सारे केसेस हुए हैं। लेकिन मैंने इसको अपना एक टारगेट बनाया अपनी लाइफ में कि मुझे लगा कि जिस तरह से हमारा बॉलीवुड हमारे देश के कल्चर को ख़राब कर रहा है, तो मैं इस लड़की को खड़ा करके, मेरे दिमाग में यही आया कि मैं इस लड़की को खड़ा करके लोगों को जवाब दे सकता हूँ कि हम बगैर भ्रष्ट हुए, बगैर गंदापन किए हुए, बगैर नंगापन किए हुए भी हम लोग अच्छा सिनेमा बना सकते हैं और अच्छे लोगों को ला सकते हैं। सिनेमा में जाने के लिए किसी भी क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। सिनेमा में जाने के लिए बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कि तमाम सारी बातें होती हैं, उन सब की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल सभ्य तरीके से भी जा सकते हो, तो दुनिया के लिए मिसाल होगा, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, मोनालिसा जिस तरह से वायरल हुई, मुश्किलें बढ़ी, लेकिन वही उसके लिए एक अच्छा अवसर आप, क्योंकि जो वायरल ना होती तो शायद आपको जानकारी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। क्या लगता है उसकी खूबसूरत आंखें आपको इम्प्रेस कर गई, या उसके बोलने चालने का जो तरीका था, जिस तरह से लोगों से बात करती थी, ऐसा क्या? देखिए क्या है, मेरा ये मानना है कि अगर मोनालिसा को मैं फिल्म में लेता हूँ तो उसकी आंखों को जैसे फिल्म नहीं चलने वाली है हमारी। उसमें पूरा स्किल्स होने चाहिए, उसमें सारे गुण होने चाहिए जो एक अभिनेत्री में होते हैं। तो उसके लिए मेरे पास मेरी टीम है जो उस पर काम करेगी, उसको सिखाएगी, उसको समझाएगी, उसे चलना, बोलना, बात करना, डायलॉग बोलना, तब वो जाकर एक कंप्लीट एक्ट्रेस, अदाकारा बनकर बाहर आएगी और तब सिनेमा में काम करेगी। अभी जिस तरह से वो मार्केट में, मेलों में इधर उधर घूम रही है, तो ज़रूर चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन अभी उसमें अभिनेत्री के कुछ गुण कुछ भी नहीं है। तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। और मैं चाहता हूँ कि जो मीडिया में भी 2-4 दिन का अभी हल्ला हुआ है, इस हल्ले से इतर जब 2 साल बाद भी मेरी फिल्म रिलीज़ हो तो लोग उसको देखें तो ये समझें कि हाँ, वाकई में एक अभिनेत्री ने काम किया है, ना कि किसी मीडिया में जो आई थी अचानक चर्चा का विषय बन गई थी, वो आ गई फिल्म में। अच्छा, मोनालिसा समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ी है अभी। हो सकता है कि शिक्षा भी पूरी ना हो, एक आध 2 क्लास या कुछ भी, जो भी रहा हो, ऐसी फैमिली में शिक्षा का अभाव तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है बंजारों की, वो तो चलते रहते हैं जी, और चलते रहने के बावजूद जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो लोग स्थिर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी है खाना बदोश जैसी जी। और ऐसे में आप उनसे उम्मीद रखें कि बहुत पढ़ी लिखी होगी या बहुत, लेकिन जो कुछ है उसके पास, पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी उसके पास जो कुछ है, जो संस्कार हैं, जो उसको बंजारा समाज ने दिए या जिस समाज से भी आती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो पूरे देश को ज़रूरत है। आज जो देश हमारा गलत दिशा में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके संस्कारों की ज़रूरत है और इसके लिए किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ये है, आज जो आधुनिक हमारे देश की लड़कियाँ हैं, जी, जो शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अपने आप को मॉडर्न समझती हैं, बिल्कुल, वही मोनालिसा की सादगी ने लोगों का मन मोह लिया। और वहीं सोशल मीडिया में, आप अगर सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाएं, इसी देश की लड़कियां नंगे बदन दिखाकर तो सुर्खियां बटोरना चाहती हैं। ये इसका सबसे बड़ा जवाब है मोनालिसा। ऐसे लोगों को शर्म से डूबना चाहिए और मैं हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ रहा हूँ जो लोग रील्स बनाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों का जो सहारा लेते थे, आज उनको आँख खोल करके देख लेना चाहिए, खासतौर पर ऐसी लड़कियों को
जिन्हें इंग्लिश तो आती है लेकिन उन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं, जी, जो अपने आप को पढ़ा लिखा बहुत एडवांस तो होना बताती, लेकिन उनको भी अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जी। तो ऐसी लड़कियां, उनको इस अनपढ़ लड़की से सबक लेने और सीखने की ज़रूरत है, जो नंगी होकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दुनिया भर के गॉसिप इस्तेमाल करके जो लोग हाईलाइट होना चाहते हैं, उनके लिए मोनालिसा मिसाल है। जी। अच्छा, मोनालिसा से आपकी टीम या आपका संपर्क अभी तक हुआ? देखिए, मेरी टीम यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन बीच में लोगों ने उसको इतना परेशान किया कि मेरे आने से पहले ही शायद उसको, चूँकि उसको पता था, उनके घर वालों को भी पता है कि कोई है मुंबई में डायरेक्टर जो फिल्म में उनको रखना चाह रहा है, तो उसके लिए वो लोग एग्री है। लेकिन वो लोग मेला के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनसे बहुत परेशान है, और उनकी दैनिक जो खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए भी वो लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो शायद हैं आसपास ही कहीं मिलेंगे मुझे, और मैं भी आया हूँ तो भी नहीं कह सकता। हाँ, मैं कल तक हूँ और मैं कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकाल कर जाऊँगा। मैं भी लगातार संगम में घूम रहा हूँ जी। कुछ यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर फिलहाल हम भी हैं, हाँ एक दैनिक समाचार पत्र से जो है हम रिपोर्टर भी हैं, लेकिन हमने ये देखा है चंद व्यूज और लाइक के लिए जो माला बेचने वाली है और कई अन्य महिलाएं हैं, कोई उनको मोनालिसा की चाची बता रहा है, कोई बहन बता रहा है, कोई बुआ बता रहा है। मतलब स्थिति ये हो गई है कि जो मान लीजिए कि इंदौर से माला बेचने के लिए आई हैं, हाँ। क्योंकि वायरल तो केवल मोनालिसा हुई, हाँ। लेकिन वो महिलाएं अगर माला बेचेंगी नहीं तो उनके परिवार का जीविकोपार्जन कैसे होगा? ऐसे लोगों से परेशान है। चंद व्यूज और लाइक, अगर एक वीडियो ना भी वायरल हो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन जो इस तरह हो रहा है, आप क्या कहना है? ये मतलब बड़ा खेद का विषय, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लाइक्स और अपने प्रमोशन के लिए हम अपने मूल्यों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जो समझौता करें, उसका बहुत गलत असर पड़ता है। और इसका खासतौर पे जो हमारा युवा वर्ग है, जो बहुत छोटा है अभी, जो 10th क्लास से लेकर 12th वाले के बीच में, उन पर बड़ा गलत असर पड़ता है और आने वाला भविष्य हमें उससे प्रभावित करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने संस्कार मूल्यों को भी समझना चाहिए। सिर्फ मशहूर होने के लिए या मीडिया में आने भर के लिए मेरे ख्याल से ऐसा करना उचित नहीं है। आप डायरेक्टर हैं जी, फिल्म डायरेक्ट करते हैं जी। लेकिन हमने देखा है, एज ए पत्रकार देखता हूँ, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल लड़के हों लड़कियां हों, मतलब केवल वायरल होने के लिए गंदे से गंदे कंटेंट डाल रहे हैं और उनके माँ बाप भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर आपकी देखिए, अभी ये जो कल्चर है, ये मेरे ख्याल से कुछ 5-8 साल पहले शुरू हुआ है। इसके पहले ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया भी बड़ा सभ्य हुआ करता था, लेकिन जब से लोगों को लगा कि रील्स बनाकर हम लोग अर्न कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने बड़ी ख्याति हासिल कर ली रील्स के जरिए ही, तो लोग उसके पीछे लग गए और ये परंपरा बड़ी गलत रही। कुछ ही लोग खाली ऐसे हुए जो पॉपुलर हुए, और बाकी की जो फौज खड़ी हुई, ये बड़ी ही गंदी और बहुत भद्दी हरकतें जो कर रही है, इससे बहुत कल्चर का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, और ये मोबाइल में जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, जो दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर असर करता है। और मैं, जैसा कि गंदे OTT प्लेटफॉर्म है, वैसे ही इसको भी मानता हूँ, इस पर भी बैन करने की जरूरत है। और कुछ मानदंड होने चाहिए, कुछ मानक होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो कल्चर नष्ट हो रहा है, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सर, आप बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, पहचान बनाई, कितना वक्त लगा संघर्ष में? नहीं, अभी तो कुल 32 साल हो गए मुझे। हाँ। मुंबई गए हुए 93 में मुंबई गया था, और तब से मैं लगातार करीब 10-15 साल तक तो मैंने सीखा सिनेमा बनाना, और 10-15 सालों से मैं करीब स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ। अभी तक 10-12 फिल्में मैंने जो भी बनाई हैं, उसमें कई सारी अच्छी फिल्में रही हैं जिनको बाहर से भी पुरस्कार मिले, इंडिया में भी अवार्ड मिले, और अभी मेरी लेटेस्ट फिल्म थी जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बहुत चर्चा का विषय रही। और इस तरह से कारवां आगे चल रहा है। इस फिल्म ने मुझे थोड़ा सा तकलीफ दी, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने, क्योंकि कई मुकदमे हुए हैं। बहुत सारे मुकदमे हुए। वेस्ट बंगाल पुलिस ने मुझे पकड़ने की, मारने की कोशिश की वहाँ से, वहाँ के लोगों ने मुझे लिंच करना चाहा, लेकिन उन सब चीज़ों से निकल कर बाहर आया हूँ और मैं फिर से एक नई फिल्म करने जा रहा हूँ, द डायरी ऑफ मणिपुर। अच्छा, संगम में आए हैं जी। आपकी हाँ, मेरी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी है? हाँ जी। बच्चे? 2 बेटियां हैं, और दोनों आज एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ पाए वो लोग। हाँ। तो मैम, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे आके बहुत अच्छा लगा इस तीर्थ स्थल पे। आप एक डायरेक्टर की पत्नी हैं। कैमरा आपने इनको फेस नहीं कराया? पता नहीं, ये लोग घर में रहते हैं एक्चुअल में, और
और चलिए, ज़्यादा कोई बात नहीं। ज़्यादा इसमें उन लोगों का वो नहीं है। मैं ही फिल्म वाला हूँ, मेरे घर में कोई फिल्मी आदमी नहीं है और ज़्यादा ना कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता है कि मैं फिल्म लाइन में जाऊँ। मेरे भतीजे भी हैं, भतीजियाँ हैं, बच्चे हैं सब, तो किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और मैं ही बहुत हूँ, बोलते एक गया बस वही बहुत है, वही झेल रहा है। फिलहाल सनोज मिश्रा जी की टीम लगातार मोनालिसा के परिवार के से संपर्क में है। मोनालिसा जिस समाज में आती है, डायरेक्टर साहब उसको जहां खड़ा करना चाहते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल यही है। एक तरफ उसे मीडिया और यूट्यूबरों ने उसकी मुश्किलें बढ़ाई, तो दूसरी तरफ उसके भाग्य के दरवाजे भी खुल गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य क्या होगा। मोनालिसा का चंद दिन वायरल होने के बाद गायब हो जाएगी या उसके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।